बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल की बातें कर भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। मौला करीम तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के तमाम आशिकों की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन। और परवरदिगार आलम इस खूबसूरत बैठक को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का वो मुबारक काफ़िला जलवगर है कि अगर ये खामोशी से किसी जनाजे में शामिल हो जाए तो अल्लाह इनकी खामोशी की बरकत ही से मरने वाले की अपने कर्म से मग़फ़िरत फरमा देता है। मैं उलमाए अहले सुन्नत से बात करने के लिए नहीं, आपसे बात करने के लिए आया हूँ। ये बैठे हुए हैं, ये इनकी करम फरमाई है। मिंबर रसूल पर मीरे महफिल की हैसियत से, मीरे मजलिस की हैसियत से, या यूं कहूं कि शम्मे महफिल की हैसियत से अली का शहजादा बैठा हुआ है। और हम तो बख्शिश के लिए ऐसे बहाने ढूंढते रहते हैं। मेरे इमाम ने कहा था, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और हम उसी नजरिए पे चलते हैं जो नजरिया इमाम अहमद रजा ने अता किया है। जिसे हजम ना होता हो वो चूहे मार दवा खा के मर जाए, लेकिन हमारा तो यही नजरिया है कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। और ये हमारे सलीम बापू साहब, सुहेल बापू साहब, इनके साथ हजरत तकरीबन 5 घंटे का सफर हुआ। लेकिन जैसा कि फरमाया गया कि सफर से पहले हम सफर देख लो, मुझे इस सफर के लिए इनसे बेहतर कोई हम सफर लगता ही नहीं। सफर कितनी भी मुश्किल का हो, अगर साथ सैयद हो ना तो मुश्किलें खुद पीछे हट के खड़ी हो जाती है। अल्लाह ताला सैयद साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए और अल्लाह हम सबको हुजूर की आल की खैरात अता फरमाए। कह दो आमीन। मैं पहले बता दूं, अगर ये सोच के बैठे हो कि मौलवी जन्नत बांट के जाएगा तो इस चक्कर में ना बैठना। जन्नत मौलवी की नहीं, जन्नत हसनैन के नाना की है। उसके मालिक जहरा के बाबा हैं। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा अता फरमाएंगे। जन्नत में जाना है तो मौलवी राजी हो ना हो, हुजूर को राजी करना है। ख्याल लेके बैठिएगा, ना मुझे चापलूसी आती है, ना मुझे डंडी मारना आता है। मैं इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि कल परसों नहीं, कब्र तक मेरी बातों की कड़वाहट महसूस करोगे। और मेरा मिजाज है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के। जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अगर ये सब बर्दाश्त कर सकते हो तो बैठिए, वरना आराम कीजिए, बिस्तर को आपका इंतजार है। सच्ची बता दूं, अगर मेरे आगे कोई ना बैठा हो ना तो मैं खाली सैयदों का चेहरा देख के ही बात कर लूंगा। मेरे इमाम ने हमें सिखाया है कि कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। अब इसमें कोई तावील करता फिरे तो हमारी बला से। हम तो एक ही मतलब समझते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। और हम भी झूम के नारा लगाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है। इधर वाले क्या सूले कुल्ली बैठे, शुरू से ही आवाज बहुत हल्की निकल रही भाई। बैठे
बैठे हो तो बैठा के रखना, मैं भगाता भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे बाजार गर्म नहीं करना खाली झगड़े की बात कह के। मैं पक्का बरेलवी हूं, और इतना पक्का बरेलवी हूं कि लोग जो छुपा के बोलते हैं हम उससे आगे की छाप के बोला करते हैं। अगर कोई सुले कुल्ली वहाबी बदमज़हब बैठा हो तो पकड़ के बैठा लो, उसने मत देना, इसलिए कि हमारे पास चोरी का माल नहीं, आला हजरत की तिजोरी का माल है। बैठा के रखो, हमें अपने अकीदे पे इतना यकीन है, हम डिबेट में बैठे या ना बैठे, हम रजाई में बैठे बैठे भी उतने ही पक्के हैं। हम जानते हैं, बैठा के रखो, गुफ्तगू खत्म होते होते बदअकीदा को भी ये कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो। क्यों डर के बैठे हो भाई? जरा बोले या रसूल अल्लाह। तुमसे किसने कहा भाई बोलने के लिए? यार उधर बोलने दो ना थोड़ा सा। भाई मोहम्मद अली फैजी, वो तो एक टांग काम नहीं कर रही थी इनकी। सैयद साहब के पहलू में बैठे हो यार, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक इनके आस्ताने से। मसला ही क्या है? टांग नहीं पूरे ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। खैरियत है भाई सारे लोग? अगर नहीं बोलोगे फिर मैं फैजी भाई को खड़ा कर दूंगा। क्या राय है? ट्रस्ट वाले भाग गए क्या? हाँ सारे लोग, काम अच्छा किया है, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा काम किया है। तो सारे बैठे, सारे बैठे हुए, जरा इधर वाले बोले या रसूल अल्लाह। खुदा सलामत रखे। ये पीछे वाले या तो मुंह देख रहे हैं या समझ नहीं पा रहे, या लाल वाली कुर्सी की वजह से बीच में पार्टीशन आ गया, पता नहीं वो कौन सी जमात वाले बने बैठे। भाई आवाज आ रही है ना पीछे तक? सुभान अल्लाह। शामियाने के नीचे, शामियाने के नीचे बैठे हैं। हाँ, नजले के मरीज है शायद। और याद रखिएगा, आप टेंशन ना लेना, जिनके ऊपर कपड़े का साया नहीं, उनके ऊपर मुस्तफा जाने रहमत की रहमतों का साया है। तुम पे भी ये टेंशन ना लो यार। कभी इधर वाले नाराज, कभी उधर वाले नाराज। यार समझ में ही नहीं आ रहा किसे राजी करना है। कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। खुल के बोले जरा या रसूल अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा। सलामत रहे। ये नजरिया पक्का रखिएगा, डंडी ना मारिएगा। हम तो सीधी बात कहते हैं, सैयदों का तारुफ आला हजरत ने कराया है, और आला हजरत का तारुफ सैयदों ने कराया है। अब अगर कोई अपने आप को सैयद कहे और आला हजरत पे टिप्पणी करे, तो फिर वो हमें चेक ना करे, अपना शजरा चेक करे। फिर वो अपना नाराज हो जाएंगे कुछ सैयद, लेकिन टेंशन मत लेना, वो असली होंगे ही नहीं, वो चकबंदी में छुटे हुए सैयद होंगे। चकबंदी में मतलब बाप दादा के दौर में जमीन का पता ही नहीं था, जब से लल्ला आया है ना, ऐसा यार फार्म में नाम ही नहीं है उनका। तो बताओ भाई, तुमने आला में सैयदों को ऐसा कह दिया। मन कहना, मेरा इमाम हमें सिखा के गया है, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। फिर सैयदों ने क्या कहा? फिर सैयदों ने भी तो बात खत्म कर दी। उन्होंने कहा रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा,
बोल आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुत्तफिक है इस बात से? मुत्तफिक है इस बात से? हाँ जी, तो हम सुन्नी बरेली वाले, हम छुपा के नहीं, हम छाप के बात करते हैं। खुल के बैठो और दिल खोल के बैठो, तासुब का चश्मा उतारो, इंसाफ की ऐनक लगाओ, फिर देखो हुजूर के गुलाम बातें कैसी करते हैं, कैसी बातें करते हैं। खुदा सलामत रखे। अलमदार है ना? अलमदार चैरिटेबल ट्रस्ट वापी, अल्लाह इस ट्रस्ट को सलामत रखे। इस बार कितने निकाह हुए? जोर से। सच्ची में अगर निकाह की पर्ची डाली कर जाती ना तो इतनी कुर्सियां और भर जाती। अगर पर्चियों से निकाह होते तो इतनी कुर्सियां और भर जाती कि शायद मेरा भी नाम निकल आए, है ना? कितने निकाह हुए? सारे गवाह बन जाओ, कितने? और निकाह किसने पढ़ाया है? ऐसे नहीं, निकाह पढ़ाया है अली के बेटे ने। ये कहते हुए डर लग रहा है? चकबंदी के छुटे हुए सैयद, शजरा पूछो तो कहते हैं पिछली बारिश में बह गया था। ये तो ऐसे सैयद हैं जिनके शजरों की कस्में उठाई जा सकती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कितने निकाह हुए? जोर से। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, ये अलमदार फाउंडेशन के एक एक फर्द को ये जरूरत क्यों पेश आई कि इनको ये निकाह इस तरह करने पड़े? हर बंदा गौर करे मेरी बात पे। मैं उल्टा बुखार हूं, किसी को भी चढ़ सकता हूं। ये क्यों जरूरत पेश आई इन जवानों, इन बुजुर्गों को कि ये 10 निकाह मिलकर के कमेटी को करने पड़े? सोचा कभी आपने? हम तो वाह वाह करने के लिए महफिल में चले आए। वजह यह है जिन गरीब बच्चियों को बेगैरत अमीर न देख सके, उन गरीब बच्चियों को अली के दर के गुलामों ने ढूंढ के यहां बुलाया था। जिंदाबाद जिंदाबाद। उनके निकाह मुश्किल कर दिए अमीर की बिगड़ी हुई अमीर जादी औलादों ने, जिनके पास आतिशबाजी के लिए 2 लाख रुपए तो होते हैं, गरीब को देने के लिए 2 रुपए नहीं होते हैं। हम पूछना चाहते हैं, जिस तरह अमीर की बेटियों को अपने हाथ की सुर्ख मेहंदी के ख्वाब आते हैं, क्या गरीब की बेटियों को यह ख्याल नहीं आता होगा? जिस तरह अमीर के घर में बेटा पैदा हो और अमीर बाप बेटे के सेहरे के ख्वाब सजाता है, क्या गरीब बाप बेटे के सेहरे के ख्वाब नहीं देखता होगा? सब देखते हैं, लेकिन जीना हराम कर दिया अमीरजादों ने गरीब बच्चों का। बड़ा सख्त हिसाब कयामत में अमीरों से होना है। मेरी बात कान खोल के सुन लीजिएगा। आज निकाह इतना मुश्किल कर दिया गया कि कितनी बेटियां बाप की दहलीज पे बैठे बैठे बूढ़ी हो गईं और बाप उन बेटियों के लिए दामाद न खरीद सका, क्योंकि दामाद भी अब बाजारों में कुत्तों की तरह बिकते हैं। मैं बकरे और कुर्बानी के जानवर का भी लफ्ज नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये इज्जतदार होते हैं कुर्बानी के जानवर, और ये जो 10 लाख 20 लाख कैश लेकर के बिकते हैं, ये उन जानवरों से बदतर होते हैं। इसलिए मैंने कहा कुत्तों की तरह बोलियां लगती हैं अमीरजादों की।
क्या चला जाएगा अगर रब ने तुझे थोड़ा सा अमीर बनाया कि तू किसी गरीब का सहारा बन जाएगा। ये अलमदार ट्रस्ट के अफराद ने जितनी बच्चियां 10 बच्चियों के निकाह किए, क्या वो मुसलमान नहीं थी? बोलो, डर क्यों रहे हो? अब मैं तुमसे हाथ थोड़ी उठवाऊंगा निकाह के लिए। मुसलमान थी कि नहीं? मुसलमान थी कि नहीं? किसी न किसी की रिश्तेदारी होंगी, या उनका कोई दुनिया में रिश्तेदार नहीं होगा, उनके भी रिश्तेदार होंगे। और सारे ही गरीब तो नहीं होंगे ना, उसमें अमीर भी होंगे। बोलो, होंगे कि नहीं? होंगे कि नहीं? जब उनके रिश्तेदारों में अमीर हो सकते हैं तो हमारे रिश्तेदारों में गरीब नहीं हो सकते? हमारे रिश्तेदारों में भी तो गरीब होंगे। लेकिन हम, जैसे ही हम पे 4 सिक्कों की खनक आई, फिर कहां गरीब के यहां दावत खाने जा रहे हैं? फिर तो बकरीद के बकरे का सिरा भी अमीरों में भेज रहा। कह रहे हैं हमारी तरफ से ये रख लो, इसे पता अगले दिन कलेजी हमारे घर आनी है। ये हमारी इबादत है। आपसे बस हाथ जोड़ के इतना कहना चाहता हूं, इस ट्रस्ट की जानिब से ये पैगाम लेकर के चले जाइए। अल्लाह ने आपको अमीर बनाया है तो याद रखिएगा, इम्तिहान सिर्फ गरीब का नहीं होता है। रब ऐसा कादिर मुतलक है, वो किसी को दे के आजमाता है और किसी से ले के आजमाता है। जब किसी को ले के आजमाता है तो बारिश में ठेले लगवाता है, बारिश में खड़ा करके 4 पैसे की कमाई करा के फिर देखता है ये मेरा शुक्रिया अदा करता है कि नहीं। और जब किसी को दे के आजमाता है तो अमीर बना के आजमाता है। चल तेरे दरवाजे पे गरीब रिश्तेदार भेजूंगा, दूर के रिश्तों तो छोड़िए साकिब, मैंने कितने अमीर ज़ादे ऐसे देखे हैं जिनके दरवाजे पर सगी बहनें आती हैं और आकर के कहती हैं भैया तेरी बेटी जवान हो गई है, दुआ कर दे ताकि कोई रिश्ता मिल जाए। और जब रिश्ता मिल जाए तो थोड़ी सी मदद कर देना। जब बहनें आकर के इस तरह के सवाल करती है तो वो बिगड़े हुए अमीर ज़ादे जिन्हें दौलत पे नाज होता है, उनके लहजे देखा करो, उनके अंदाज देखा करो। वो सीधी बात करते हैं, तू रिश्ता तो कर, 2 लाख दे करके मैं मदद करूंगा, 1 लाख दे करके मदद करूंगा। मैं कहना चाहता हूं ये भिखारी बन के नहीं आई है, ये मोहताज बन के नहीं आई है, ये रिश्ते में तेरी बगल लगती है। ये भी उसी बाप की बेटी है जिसका तू बेटा है, ये उसी माँ की शहजादी है जिसका तू शहजादा है। अगर बाप के कंधे पे तूने सवारी की है तो बाप के सीने पे ये बेटी भी खेलती रही है। इसे तूने खैर समझ के कैसे ठुकरा दिया है, तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि मदद कर दूंगा मैं तेरी। अगर खुदा ने तौफीक दी है और रब ने तुझे जवान बेटा दिया है तो उससे कह दे तुझे गैर के आगे हाथ फैलाने की जरूरत रखी है, कहीं धक्के खाने की जरूरत रखी है। बेटी तेरी जवान है, बेटा मेरा जवान है, खर्चे ना करना, बस खाली हाथ बेटी को लेके बैठ जा। मैं इज्जतदार लोगों के साथ बेटा लेके आता हूँ, 4 बोल बोल के बेटी मुझे दे दे, मैं बेटा तुझे दे देता। अलमदार चैरिटेबल ट्रस्ट, नारे तकबीर, अशरफी दूल्हा। भाई हर जगह तो ये ट्रस्ट नहीं मिलेंगे ना आपको, हर जगह तो ऐसे खैर वाले लोग नहीं मिलते ना। जाकर के देखो बड़े बड़े अमीर बड़े बड़े शहरों में मुसलमान पड़े, अपने बेटे के निकाह के मौके पे 2.5 लाख की आतिशबाजी कर लेता है और फिर कहता कहो मौलाना कैसी रही बारात। बेटे ये नहीं, वो असली तो वो चढ़ेगी जो कब्र में लठिया चलेगी। हाँ, लठ मार के मुनकर नकीर कहेंगे आप बताओ कैसी रही। ओ यार शर्म आनी चाहिए। 4-4 लाख की आतिशबाजियां सजावटें हो रही हैं। खुदा तौफीक दे, अपनों को निभाना सीखो। हमें तो निभाना भी नहीं आया। अल्लाह ने दौलत दी ना तो उसकी गर्मी हमने अपने लोगों को दिखाई। गरीब रिश्तेदार के यहाँ जा रहा है ना तो यूं चादर कह के ना ऐसा रुमाल पकड़ के कह रहा हो फिर बैठ रहा है। हालांकि इसकी औकात इससे उड़ने वाली गर्द से भी कम है। यह हैसियत है इसकी। जब कभी अपनों के दरवाजे पे जाया करो ना तो यह अमीरी के चोले उतार दिया करो, अमीरी के चोले उतार दिया करो। बड़ा वो नहीं होता जिसके आगे सारे झुक जाएं, बड़ा वो होता है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा महसूस ना करे। हम तो ये कहते हैं कि हम इनके कदमों की
खाक बराबर भी नहीं है, लेकिन इन्होंने सीने से लगा करके हमारा हौसला बुलंद कर दिया था। इन्हें बड़े कहते, इन्हें बड़े कहते, ऐसे बेटा टांग पे टांग रख के, हाँ भाई मौलाना आए, बिठा दे कुर्सी पे, तेरे बाप का नौकर है मौलाना। औकात देख अपनी, पैर नीचे कर, पता चलेगा मरने के बाद मौलाना चीज क्या होता है। खुदा तौफीक दे आपको, तो अपनों को निभाना सीखो। अपनों के दरवाजे पे बैठ के यूं ना कर। खाना खाने के लिए बैठ रहा है, बच्चों ने प्लेट उठाई कर, नो 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 नो, डस्ट है डस्ट। और गांव वाला समझे ही नहीं डस्ट क्या। टिश्यू पेपर लाओ, प्लेट पोछी, फिर खाने बैठा जानवर। हमारे नबी का दीन तो ये कहता हाथ धोने के बाद खाने से पहले साफ नहीं करने चाहिए। ये हाथ धो के टिश्यू से साफ करके फिर खा रहा है, इससे बड़ा गधा कौन। कह रहा सो 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 सो। ऐसे जब तुम सगी बहन के दरवाजे पे प्लेटें साफ करके बच्चों को खिलाओ ना, तो बहन को तभी लग जाता है कि मैं गरीब थी, इतना दर्द गुर्बत ने नहीं दिया था जितनी अपनी अमीरी ने दे दिया है। यह एहसास मार देता है, यह एहसास मार देता है। रिश्ते निभाना सीखो, ये मेरे नबी ने सिखाया है। फतह मक्का का दिन है, हुजूर के पीछे आज हजारों तलवारें। ये वही मक्का है जहां से निकाला गया, जहां पे गालियां दी गई थी, जिस शहर की गलियों में कांटे बिछाए गए थे, जहां इनके गुलामों के गले में रस्सियां बांध के सड़कों पे घसीटा गया था। आज उसी मक्के में मेरा नबी फाते बन के आ रहा है। 4 वोटों से जीत जाए, कॉलर खड़ा करके आता, जबकि उसमें गिनती में बेईमानी कराई हुई होती है। और मेरा नबी मक्के का फाते बन के आ रहा है, और इनके साड़ी से गर्दन इतनी झुकी है कि आपकी पगड़ी का सिरा ऊंट के कोहान से लग रहा था। इतनी गर्दन झुका के मेरा नबी आ रहा है। कैदी बन के नहीं, फाते बन के आ रहा है। वो जिनकी बैठकों में चर्चे होते थे, आज वो यूं कांप रहे हैं, यूं कांप रहे। होना क्या है, हमारी तो गर्दन काटी जाएगी, कोई कहता जबान काटी जाएगी, कोई कहता जिंदा गाड़ दिया जाऊंगा, कोई कहता है फांसी पे लटका दिया जाऊंगा। बड़े सितम किए हैं। मेरे नबी ने सबके चेहरे को देखा, सब कांप रहे थे। आज क्या उम्मीद रखते हो? सबकी जबान से एक जुमला निकला था, आप करीम इब्ने करीम हैं, आप सखी इब्ने सखी हैं। फिर मेरे नबी ने फरमाया, जाओ आज मोहम्मद बदला नहीं लेता, बल्कि हर जालिम को माफी का पैगाम दे। ये पैगाम मेरे नबी ने दिया था। अब मैं रुक के कहना चाहता हूं, हुजूर अभी आए। हुजूर की एक बहन है हजरत उम्मे हानी, सगी नहीं है, सगी नहीं है, हजरत उम्मे हानी। हुजूर मक्के में आए, हजरत उम्मे हानी के बच्चे भाग के आ गए। हजरत उम्मे हानी कहती, मेरे बच्चे दौड़ के आए और कहने लगे, अम्मी आज वो आए हैं जिनकी तू बातें करते करते नहीं थकती है। कहते जब बच्चों ने ये बात कही ना, मैंने कहा कौन? अम्मी आज वो आए हैं कि जो तेरी चारपाई पे लेटते थे तो तू उनका पसीना शीशी में इकट्ठा करती थी। हजरत उम्मे हानी कहती, मैं नहीं तो ना सुना ना। तुम्हारे खुशी के ना सांसें तेज होने लग गई। तुम किसकी बात कर रहे हो? अम्मी आज वो आए हैं जिन्हें तुम भाई कह के आवाज देती हो। आज हमने हुजूर को मक्के में देखा है। कहती मुझे बेटों की बातों पे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कहा बेटे क्या कह रहे हो? कहा जी अम्मी का धोखा तो नहीं हो गया? कहा माँ जो उन्हें एक बार देख लेता है वो कहाँ भूला करता है। अम्मी जी हम देख के आ रहे हैं, वो आ गए हैं। अम्मी पूछना ये था, तुम तो उन्हें भाई कहती हो, वो आप उनकी बहन लगती हो, कि आज वो हमारे घर आएंगे कि नहीं? आज वो फाते बन के आए हैं। अम्मी हजारों तलवारें उनके दाएं बाएं हैं। आज बड़े बड़े उनके आगे पीछे कांप रहे हैं। आज उनकी नजर के सामने कोई टिकने को तैयार नहीं है। हजरत उम्मे हानी कहती है, जब मेरे बच्चों ने मुझसे इतना पूछा था, मां बता तो सकी कि आज वो हमारे घर आएंगे कि नहीं आएंगे? अल्लाह अकबर। उम्मे हानी कहती है, मैं शशो पंज में पड़ जाती हूँ, क्या करूं? अगर हाँ कह दिया और ना आए तो फिर बच्चों का सामना कैसे करूंगी? और अगर ना कह दिया तो बच्चे कहेंगे मां क्या वो तेरे भाई नहीं लगते?
कहती अभी मैं सोच ही रखी थी, इतने में मेरे दरवाजे पे दस्तक होती है। मैंने कहा मंदक कलबा, कौन है दरवाजे पे? आवाज आई अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहते हैं जैसी इतनी आवाज आई है, मुझसे पहले मेरे बच्चे दौड़ जाते हैं। किसी ने आका का दामन पकड़ा है, किसी ने कदम पकड़े हैं। कहती कुर्बान जाऊं आमीना के लाल के। कहते सरकार ने अंदर कदम रखा और रुक जाते हैं। कहते उम्मे हानी के अंदर आने की इजाजत नहीं दोगी। अल्लाह अकबर। कहती मेरी आंख में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर। आज मक्के का फाते मेरे दरवाजे पे खड़े होकर आने की इजाजत मांग रहा है। सरकार फाते बन के आए हैं। कहती सरकार ने जैसी कहा है कि अंदर आने की इजाजत नहीं दोगी, मेरी आंख से आंसू आ गए। मैंने कहा महबूब आ जाइए, आप घर की बात करते हो, उम्मे हानी की जान भी आपकी है। सरकार अंदर तशरीफ लेकर के आए। उम्मे हानी कहती है जब से मैंने मुस्तफा का दीन कबूल किया है, बस मैं गुर्बत में आ गई थी। इम्तिहान ने मेरे दरवाजे पे पेड़ा लगा लिया था। कहती सरकार आए हैं, आकर के कहा नहीं था कि चटाई किधर है, बिस्तर किधर है, बल्कि एक टूटी चटाई बिछी थी, सरकार उसी पे बैठ जाते हैं। आके करीम बैठे हैं और बैठने के बाद कहा था उम्मे हानी भूख बहुत तेज की लगी है। लेकिन बड़े बड़े अमीर खड़े थे, मैंने किसी के दरवाजे की दावत कबूल न की। आज मुझे बेगन के दरवाजे का खाना खाना है। उम्मे हानी कहती है आज घर में कई दिन के फाके हो गए थे, मैं दौड़ के किचन में चली गई, सारे डब्बे खाली थे, कोई बर्तन में ऐसा ना था कि कुछ खिला देती। थोड़ी देर हो गई मैं बाहर ना निकली तो दिलों का राज जानने वाला नबी जान जाता है कि उम्मे हानी के दरवाजे पे कुछ भी नहीं है। फिर आवाज दे के कहते हैं उम्मे हानी मेरी बहन नया कुछ ना बनाना, जो रखा है वही लेके आ जाओ। कहती जैसी आका ने कहा था जो रखा है लेके आओ, मुझे याद आया थोड़ा सा सिरका रखा है, सूखी हुई चौकी रोटी रखी है। कहती मैंने वही उठा लिया, आका की बारगाह में पेश की। एक प्याली में सिरका है, दूसरे हाथ में आधी सूखी चौकी रोटी है, मैंने हुजूर की बारगाह में पेश करती। कहती सरकार को मैंने दे तो दी, लेकिन हया से गर्दन झुक गई थी। कायनात का मालिक आंसू की रोटी बहन के दरवाजे पे खा रहा है। खुदा की कसम तारीख ने ये हालात को अपने सीने में रकम करके रखा है। उम्मे हानी कहती है जब सरकार ने रोटी तोड़ी बड़ी मजबूत थी, मैं देख रही थी, आका ने तोड़ के रोटी मुंह में डाली है, अब चबा रखे है तो दिक्कत तो हो रही है, लेकिन माथे पे कोई शिकन नहीं है, चेहरे पे कोई गुबार नहीं है। आका फिर भी मुस्कुरा मुस्कुरा के खा रहे हैं। कहते सरकार ने आधी रोटी बड़ी मुश्किल से चबा के खाई। मैंने नजर उठा के देखा, महबूब हाथ उठा के कह रहे थे अल्लाह मेरे बहन के दस्तरखान में वुसअत अता कर दे, बरकतें अता कर दे। और उसके बाद कहा था अल्लाह तेरा शुक्र है जो लज्जत तूने परसों पहले अता की थी, आज फिर से बहन के दस्तरखान पे वही अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अल मदार चैरिटेबल ट्रस्ट, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुल जहां की रोटी ग़िज़ा उस शिकम की कनात पे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बयान कर रहे हो भाई, सलामत रहो। रिश्ते ऐसे निभाए जाते हैं यार, रिश्ते ऐसे निभाए जाते हैं। आज अपने गरीब हो जाए ना तो लोग छोड़ के निकल जाते, वो टाइम नहीं था, वक्त नहीं था। तुझे नहीं पता पगली, मेरी मार्केट का काम था, मेरी मशीन बंद हो रही थी, आग लग जाए मशीनों को, इसलिए कि मशीनें मेहनत से फिर लगा सकते हो, लेकिन अपने खुदा नसीबों से अता फरमाया करता है, नसीबों से अता फरमाया करता है। खुदारा बहनों को निभा के चलो। अल्लाह ने तुझे बेड खरीदने की ताकत दी है, बर्तन खरीदने की ताकत दी है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर खरीदने की ताकत दी है ना, तो ये सारी चीज़ें खुद खरीद। और गरीब रिश्तेदार की बेटी अपने घर की इज्जत बना ले। मैं नहीं जानता जिन ठलवों को और हराम का खाने वालों को बारात में रोटी नहीं मिलेगी वो क्या कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ अगर तू गरीब रिश्तेदार की बेटी घर की इज्जत बनाएगा ना तो खुदा की कसम कोई तुझे दुआ दे ना दे, गुंबदे खजरा से हुजूर की दुआएं आना शुरू हो जाएगी, हुजूर की दुआएं आना शुरू हो जाएगी। और ये बड़ी बात है, ये काम खुदा सबसे नहीं लेता है। रिश्तों की कदर करो। लड़ने वाले भी सबको नसीब नहीं होते,
कह रहा नहीं नहीं मैं नहीं जाना बहन के दरवाजे पे। क्यों नहीं जाएगा भाई? कहा नहीं नहीं उसने बेटे का रिश्ता किया, मुझे पूछा ही नहीं, मुझसे पूछ के तारीख नहीं रखी, इसलिए नहीं जाना मुझे बहन के दरवाजे पे। सुन, बहनें वो होती हैं जो दुआएं दे दें तो वली बना दिया करती हैं। और तू हिसाब लगा रहा है कि एक बार मुझे बहन ने बुलाया ही नहीं, बुलाया नहीं। खुदा की कसम जिनके बहनें नहीं है ना उनसे पूछो, सब कुछ होते भी आंगन खाली लगते। यही तो वो जुर्रत वाली बेटियां होती हैं। सिर्फ भाई को, बहन को ताकत होती है कि भाई का गला पकड़ के पूछ लेती है, बता मेरी झाड़ू लगी जमीन पे तूने जूता कैसे रखा है? मैंने बिस्तर पे ये चादर डाली थी, तू बैठा कैसे? पहली रोटी भाई ले ले तो फुकनी चिंता लेके बहन पीछे दौड़ जाती है हिम्मत किसी में? ये जरूरत खुदा सिर्फ बहनों को अता करता है। और इनसे मुंह मोड़ के बैठ गए हम लोग, हाँ नहीं जाना, उसने मुझे पूछा ही नहीं था, उसने मुझे पूछा ही नहीं था। और खुदा का वास्ता ये न किया करो, ये न किया करो। अगर तू करोड़पति हो जाए ना, मैं जानता हूं 1 रुपया बहन को नहीं देगा, लेकिन तुझे पता है तू अगर मेंबरी का इलेक्शन जीत जाए ना, वो पूरे मोहल्ले में बताती है मेरा भाई इलेक्शन जीत गया है, हाँ मेरा भाई मुकर्रिर है, मेरा भाई इमाम है। खुदा की कसम हाफिज बनने वाले भाई को इतनी खुशी नहीं होती जितनी बहनें खुश हो जाती हैं। मेरा भाई हाफिज बन गया है, मेरा बेटा हाफिज कुरान बन गया है, आज मेरे बेटे के सर पे पगड़ी बंधी है। और तू यहीं मर गया कि दिन रखा था तो पूछा नहीं। जा गारंटी है मेरी, लिख ले, तेरी कमाई का 70,000 का लहंगा तेरी बीवी पहनती है, और तू बीमार हो ना तो 10 मिनट बैठेगी तेरी चारपाई के पड़ोस में। और तेरी बहन को पता चल जाए ना, 150 किलोमीटर की दूरी पे आज भाई को बुखार आ गया है, खुदा की कसम बच्चों को सुला के मुसल्ले पे बैठ जाती है और कहती है अल्लाह मैं रहूं ना रहूं मेरे भाई की जिंदगी सलामत रख। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बहनों के जिगरे होते हैं। और तू कहता लेवल की नहीं थी, मेरा बेटा MBBS है, उसकी बच्चियां कुछ नहीं पढ़ी हैं। मुझे बहू भी MBBS चाहिए। मैं नामर्द समझता हूं उन लोगों को जो बीवी की कमाई पे पलते हैं। मर्द वो है जो अपनी कमाई पे बीवी बच्चों को पाला करते हैं। ये लैंड मिला रहा है अभी, कह रहा लेवल नहीं है, लेवल नहीं है। क्या मतलब है लेवल का? नहीं नहीं मैं MBBS हूं तो वो भी होना चाहिए तब लेवल होगा। सुन, सबसे बड़ा लेवल तो यह है कि तू हुजूर की बारगाह का मकबूल हो जाए, इससे बड़ा कोई लेवल नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने डॉक्टर के बीच में तलाक होती देखी, हमने इंजीनियर के बीच में तलाक होती देखी, हमने मास्टर के बीच में तलाक होती देखी है। काय का लेवल बना रहा है? और जा किसी गरीब को अपनी छत दे दे, उसे घर की इज्जत बना ले, खुदा की कसम आखिरी सांस तक तेरी इज्जत की हिफाजत करके दिखाएगी वो। आखिरी सांस तक। हम तो मर गए नाम के लिए। रिश्तों की कदर किया करो। और अल्लाह ने अमीर बनाया है तो दौलत का गलत इस्तेमाल नहीं। वो काम करो जो हाफिज साहब की टीम ने किया है। तेरी एक बेटी का दूल्हा घर पे आए ना तो उसी दिन कम से कम 2 लाख रुपए निकाल फालतू के खर्चे से, और वो ट्रस्ट वालों को बुला के दे कि मेरी बेटी की तरफ से किसी गरीब बेटी के लिए भी दूल्हा तलाश कर लेना। करके तो देखो ना ये। जिंदाबाद जिंदाबाद। कह रहा कोई वजीफा बता दो, बड़ा इश्क है, खाम में आ जाए किसी दिन। हाँ पूरी रात PUBG खेल और फजर में हुजूर आएंगे। शर्म कर यार, और कुछ करो, उनके लिए करो कुछ जिन्होंने किए हैं, फिर उनके आंसू पोंछने के लिए हुजूर मदीने से आए हैं। तारीख में नाम पढ़ा होगा ना अल्लामा काफी का। अल्लामा काफी सैयद हैं, हुजूर की आल से हैं, फतवे जिहाद दिया अंग्रेजों के खिलाफ। तो उस वक्त भी दलाल थे, चाय पे बिक जाने वाले, अब भी हैं, अब भी हैं। ये चरसिए, ये नशेड़ी, ये भांग पीने वाले, ये शराब के नशे में डूबने वाले जवान जो अपनी अक्ल की हिफाजत नहीं कर सकते, वो अपनी नस्ल की हिफाजत क्या खाक करेंगे। आज मेरी कौम का जवान नशे की लत में मर गया है।
सट्टे में डूब गया, जुए में डूब गया, जरा सी खुशी मिल जाए पार्टी दें। क्या पी रहे भाई? मौलाना बियर है, हराम नहीं, एनर्जी ड्रिंक है। मौलवी से ज्यादा पता है तुझे। मौलवी तुझसे बड़ा है, इसलिए कि तू आता है तो कान में मौलवी अजान पढ़ता है, और तू जाता है तो कब्र पे मौलवी अजान पढ़ता है। बड़ा तू हुआ क्या मौलवी? टेंशन क्यों ले रहे? बोलो, मौलवी बड़ा है, उल्लू ना समझा करो। मौलवी साहब ये तो एनर्जी ड्रिंक है। शर्म आनी चाहिए। उम्मती हुजूर के और नशा होठों पे लगा है। आज रोना है, पूरा हिंदुस्तान रो रहा है कि बिहार में बेटी का नकाब कैसे खिंच गया। जिन बेटियों के भाई शराबी हो जाते हैं ना, फिर उन बेटियों के दुपट्टे महफूज नहीं रहते। जो कौमें नशे में डूबने लगती हैं, ना उनकी बेटियों की इज्जतें महफूज रहती हैं, ना उनकी बहनों की इज्जतें महफूज रहती हैं। नौजवानों, अगर बेटियों की इज्जतें बचानी है तो नशे से निकलना पड़ेगा, अय्याशी के अड्डों को बर्बाद करना पड़ेगा, नशों को अड्डों को आग लगाओ। और याद रखो, कल भी हुजूर हमारे थे, आज भी हुजूर हमारे हैं, और कल भी हुजूर हमारे। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हम 1,00,000 बार कहें कि हम हुजूर के, मजा ही आ जाएगा वो एक बार कह दें कि ये मेरे हैं, ये मेरे। एक बार कह दे तो मजा आ जाए, है ना। शराब भी पिए, बेटे की शादी पे ढोल भी बजाए, आतिशबाजी भी करे, है ना। तो इसे फैशन समझ लिया जवानों ने। क्या समझ लिया? जोर से फैशन के तौर पे पी रही। चल भाई चल, तेरी नौकरी लग गई है, पार्टी दे, तो बियर चल रही है। चल दूल्हा बना, पार्टी दे, तो शराब चल रही है। ये हमारे लिए नहीं थी। कुछ सोचो, इंसान और चौपायों में अक्ल का फर्क है। इस चीज का चौपाई में समझ रहे ना, बकरी, गाय, भैंस, कुत्ता, इसके भी 4 ही पैर होते जी। तुम्हारे यहाँ कितने पैर होते कुत्ते के? 4 ही होते। तो बोल क्यों नहीं रहे? कितने पैर होते? इंसान में और जानवरों में फर्क किस चीज का है? दिमाग का। उसमें इतना बड़ा होता। अक्ल का। और अक्ल सही और गलत का फैसला करती है। यही है ना? अरे है क्या नहीं यार? बोलो तो मैं आगे बोलूं, वरना फिर सैयद साहब को माइक दे दूंगा। किस चीज का? अक्ल सही और गलत का फैसला करती है। बापी वालों, कभी कुत्ते को घास खाते देखा है? हमारे यहाँ खाता? कुत्तों को घास खाते देखा है कभी? भैंस को गोश्त खाते देखा है? क्यों नहीं खाती है भैंस गोश्त? क्योंकि उसे पता है ये हमारी ग़िज़ा। जोर से हमारी ग़िज़ा। और अगर खाने लग जाए तो लोग कहते हैं पागल हो गई है। और कुत्ता घास खाने लगे तो लोग कहते पागल हो गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कुत्ते को मालूम है मेरी ग़िज़ा क्या है, भैंस को पता है मुझे क्या खाना है। और तू अशरफुल मखलूक हो करके तुझे ये नहीं पता है कि क्या खाना और क्या नहीं खाना है। हराम की मिल गई तो टूट पड़ा, फ्री का पौवा मिल गया तो लगा ली। क्योंकि फ्री की तेरे क्या जाता है यार, घूंट दो घूंट में। तू नहीं जानता है, अगर किसी ने जिंदगी में एक घूंट शराब का पिया, वो बगैर तौबा किए मर गया, कब्र में पहुंचेगा, प्यास इतनी लंबी लगेगी ना उसको, अल्लाह शताश शताश चीखेगा, जबान लटक जाएगी, दिया जाएगा पीने के लिए, मगर क्या? बिच्छू के डंक का जहर, वो भी खोलता हुआ। क्या खोलता हुआ?
और इतना खोलता हुआ इसकी प्यास का अंदाजा लगाइए, खोलता हुआ जहर होगा, हाथ में प्याला आएगा, होठ के करीब लाएगा, उसकी गर्मी की तपिश से नीचे का होठ पिघल के ये नाक की तरफ चला आएगा, ऊपर का होठ सुकड़ के माथे पे चला जाएगा। प्यास ऐसी होगी कि फिर भी पिएगा, जब ये पिएगा तो आते कट कट के गिरेगी। अल्लाह से पनाह मांगा करो, तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। ओ खुदा के बंदो, अगर धोखेधड़ी में पी ली है, आज तौबा कर लो, अल्लाह को राजी कर लो, इसलिए कि वो बड़ा करीम है, वो इतना करीम है, तुझे रोने में देर लगेगी, उसे गुनाह धोने में देर नहीं लग सकती। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाल्लाह तौबा, सारे वादा करें इंशाल्लाह। इस तरह की शादियों में शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। हराम की में लोग जाते हैं। एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। हुजूर सैयद साहब क़िबला बैठे हुए कचौचा शरीफ का पूरा फैजान इधरी है। जिंदाबाद बेशक। हाँ जी। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे। खुदा के बंदो, बदलो अपने आप को, इतना बदल दो कि हुजूर को मुंह दिखाने के लायक हो जाए। गुनाहगार तो हम भी हैं, आप भी हैं, मैं सबसे ज़्यादा गुनाहगार हूँ, लेकिन उम्मीद तो इस बात पे है ना कि हुजूर के हैं। हुजूर के एक अमल ऐसा कर लो जो जिंदगी में हुजूर को मुंह दिखाने के लायक हो जाए। करेंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह। वो अमल ऐसा होना चाहिए जिसकी खबर खुदा को हो और करने वाले बंदे को, किसी तीसरे को उसकी खबर ना। फिर देखना वो अमल बख्शिश का जरिया बनता है कि नहीं। ये मैं फिर मुबारकबाद पेश करूंगा ट्रस्ट के एक एक फर्द को। पहले 3 बेटियों के निकाह हुए, ये 10वां साल है। इस साल 10 बच्चियों का निकाह कराया है। तुम सच बताओ, तुम और मैं बातें करते रह गए, वो जब बिस्तर पे लेटेंगी और उनको ख्याल होगा हमारा घर आबाद हो गया है, तो बता दिल से दुआ निकलेगी कि बददुआ निकलेगी? क्या निकलेगी? जोर से। हाँ, पीर साहब को 500 का नोट सरका के कह रिया दुआ करियो, कारोबार में बरकत हो जाए, चाहे मेरी हराम कारोबार है। चाहे मेरी हराम कारोबार है, दुआ कर दिए। पीर साहब ने लिया 500 का, जा खुदा बरकत दे। उनने दिए 11,000 कि अल्लाह बरकत दे, हुसैन के सदके में दे। उनने दे दिए 51,000, दुआ थोड़ी सी और लंबी। तो ये जो लंबी पैसों से दुआएं होती है ना, ये यहाँ यही घूम जाती हैं। ये जो बच्चियां आज दुआएं देंगी, जिनको आज इज्जत और सुकून की सांस मिलेगी, जा गारंटी है मेरी, जिसने 20 में हिस्सा लिया होगा, बेफिक्र हो के मर जाना। जब तू कब्र में पहुंचेगा, कोई तेरी कब्र पे अजान पढ़े या ना पढ़े, कोई तेरा तीजा करे या ना करे, अगर तेरी इस पैसा कमाई की वजह से इन बच्चियों को राहत मिल गई है, आखिरी तख्ता लगने में देर लगेगी, हुजूर को तेरी कब्र में आने में कोई देर नहीं लग सकती। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अलमदार चैरिटेबल ट्रस्ट, अलमदार चैरिटेबल ट्रस्ट, अशरफी दूल्हा। खुदा सलामत रखे। इन कामों में मदद कीजिए और एक दूसरे के साथ खड़े हो जाया करो। हमारे हाफिज साहब, इनके जितने भी रुफका अहबाब हैं, जिन लोगों ने महफिल में इस तरह की ये 10 निकाह हुए, खुदा करे आगे चल के 50 का इंतज़ाम हो जाए। होगा इंशाल्लाह, होगा ना इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ ये जितने भी लाल आए हैं, गैरत वाली माओं के लाल आए हैं। बेगैरत होते तो हुजूर की महफिल में बुलाए ही नहीं जाते, क्योंकि हमारा तो नजरिया है ना, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। करेंगे इंशाल्लाह मदद एक दूसरे की इस काम में, करेंगे इंशाल्लाह। किसी बेटी के बाल सफेद नहीं होने चाहिए गुर्बत की वजह से। किसी बेटी के दरवाजे पर बैठ के बाप की गुर्बत को देख के आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। कोशिश कीजिएगा हर एक दूसरे की मदद करेंगे। अल्लाह हमारी नस्लों को नेक काम करने की तौफीक और जज्बे अता फरमाए। फरमाया गया, ए ईमान वालों, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही
फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।